बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इजहार की दुनिया में खुशामदीद। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप मिडल ईस्ट से किस तरह यूरोप का विजिट वीज़ा अप्लाई करके यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि ये कैसे पॉसिबल है कि यहाँ जब विजिट वीज़ा हमारा यूरोप का लगता है मिडल ईस्ट से या पाकिस्तान से, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पूरे यूरोप में कौन से वो दो कंट्री हैं जो आपको ये राइट देते हैं कि आप अपना विजिट वीज़ा चेंज कर सकते हैं, और वो किस तरह से होता है, उस पर कितना टाइम लगता है, उस पर टोटल कितनी कॉस्ट लगती है। टोटल हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। फ़र्ज़ करें आपका विजिट वीज़ा मिडल ईस्ट से, पाकिस्तान से, मलेशिया से, सिंगापुर से, इंडिया से, बांग्लादेश से, कहीं से भी लग चुका है। ठीक है। या तो आपका शेंजन वीज़ा जो होता है वो 15 दिन का लगेगा या वो 90 डेज़ का लगता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपने कितना अप्लाई किया है। अब वो आपका वीज़ा लग चुका है, आप वहाँ से आ जाते हैं स्पेन में, जर्मनी में, फ्रांस में, जहाँ मर्ज़ी आ जाएँ आप। ठीक है, लेकिन मेन डेस्टिनेशन आपकी क्या होगी, स्पेन या पुर्तगाल। पहले मैं स्पेन को एक्सप्लेन करता हूँ कि वहाँ पर क्या सीन है, और उसके बाद चलते हैं पुर्तगाल की तरफ। देखें, भाई ने क्वेश्चन ये किया था कि कैसे पॉसिबल है कि हमारा जो स्टूडेंट वीज़ा है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो भाई वो वीज़ा कन्वर्ट नहीं होता। स्पेन का ये लॉ है कि जब आप वहाँ पर लीगल एंट्री मारते हैं, जब आपके पास विजिट वीज़ा होता है ना, तो वो आपकी लीगल एंट्री होती है। ठीक है, आपने वहाँ पर लीगल एंट्री ले ली, उसके बाद आप क्या करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जब आप आ गए हैं तो आपने कहीं रहना होगा। हो सकता है इनिशियली आपने किसी होटल वगैरह की बुकिंग करवाई हो, लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता है आपने वहाँ पर अपना एक अपार्टमेंट लेना होता है। जब आप अपार्टमेंट लेते हैं ना, फॉर एग्जांपल 300 यूरो, 250 यूरो पर मंथ या 400 यूरो, डिपेंड करता है कि कितना अच्छा आपने वो अपार्टमेंट लिया है। जब आप वो ले लेते हैं, आपने वहाँ पर रेंट पे रहना है, किसी के साथ शेयरिंग में रहना है, तो आपने क्या करना होता है, उस घर का जो मालिक होता है, उस घर का वो बंदा जिसके नाम उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको लेके आपने वहाँ की काउंसिल में जाना होता है। आपको मैं आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, आपने पदरोन करवानी होती है, जिसको कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जब आप उनको लेके उस ऑफिस में चले जाते हैं तो आपकी सारी डिटेल्स लेके क्या कहते हैं, आपका एड्रेस रजिस्टर्ड कर लेते हैं और आपको एक पेपर मिल जाता है। अब वो जो पेपर होता है ना आपके पास, वही आपका एविडेंस है कि आप यहाँ पर रह रहे हैं। आप लीगल नहीं है वहाँ पर, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी के पास वो पेपर हो, पुलिस ने उस शख्स को रोका हो और उसे कहा हो कि आप वापस चले जाइए। इवन के लोग वहाँ पर काम भी कर रहे होते हैं। अब जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आपको टाइम कितना चाहिए? देखिए, रजिस्ट्रेशन के कोई पैसे नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ले रहे होते हैं पैसे, लेकिन आप जब खुद वहाँ पे होते हैं ना, तो फिर आपके कोई पैसे नहीं लगते, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब आप वहाँ पर रह रहे होते हैं तो आप वहाँ पर रेंट दे रहे हैं, तो उसी रेंट में आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है ना, आपको एक्स्ट्रा पैसे देने की तो जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि आप आ जाएं यहाँ पर, एंट्री करके फिर वापस चले जाएं, हम क्या करेंगे, आपकी रजिस्ट्रेशन चलती रहने देंगे। वो 100 यूरो पर मंथ ले रहा है, कोई 150 यूरो ले रहा है, कोई इकट्ठा ही आपसे 1000 यूरो एक साल का ले लेता है। लेकिन बेस्ट ये होता है कि जब आप वहां पर आ जाते हैं कश्तियां जला के, तो कोशिश करें कि वहीं पर रहें। अब उस रजिस्टर्ड एड्रेस पे आपने 2 साल रहना होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि 2 साल उसी एड्रेस पे रहें जो आपने शुरू में रजिस्टर्ड करवाया था। फॉर एग्जाम्पल 6 माह बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, कहीं और मूव हो जाते हैं, तो फौरन जाके वो एड्रेस भी वहां पर रजिस्टर आप करवा सकते हैं। अब आपके 2 साल वहां पर आपने गुजारने हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो 2 साल हमने कैसे गुजारने हैं। देखें, जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं ना, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है, आपने स्पेनिश लैंग्वेज सीखनी है, क्योंकि 2 साल के बाद जब आप अपना टीआरसी कार्ड या 1 साल का कार्ड अप्लाई करेंगे ना, तो आपके पास स्पेनिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। अब वो 2 साल किस तरह से गुजरते हैं, देखें, वहां पर आपको जॉब मिल जाती है। आपको क्या कहते हैं, किसी स्पेनिश के पास किसी बड़े स्टोर पे तो जॉब नहीं मिलती, लेकिन और जॉब वहां पर मिल जाती हैं। आप आसानी से वहां से कम से कम क्या कहते हैं 700 से 800 यूरो पर मंथ कमा सकते हैं, इस स्टेटस पे जब आपके पास कोई कार्ड भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब जब आप वहाँ पर जॉब करते हैं तो आपने ये ज़हन में रखना है कि आप शाम के टाइम 2 घंटे 3 घंटे की क्लास अटेंड करें, ईदर ऑनलाइन करें या किसी इंस्टीट्यूट पे जाके करें। वहाँ पर इसकी कोई फीस, कोई चार्जेस भी नहीं है। ठीक है? 2 साल बड़ा टाइम होता है। अच्छा, जब आपके 2 साल कंप्लीट हो जाती है ना, सॉरी यहाँ पर एक बात बता दूँ, जब आप वहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाते हैं ना, तो साथ आपने अपना लाइब्रेरी कार्ड, साथ आपने अपना मेडिकल कार्ड भी बनवा लेना है, जो इस बात का एविडेंस होगा कि ये बंदा यहाँ पर रजिस्टर्ड था और ये यहाँ पर रहता रहा है। और कोशिश करें कि साल में 6 महीने में एक आधी दफ़ा कोई मेडिकल अपॉइंटमेंट भी लें। तबीयत ख़राब है, दांत दर्द हो रहा है, बुखार है, वो एक एविडेंस बन जाता है कि हाँ, ये बंदा वाक़ई यहाँ पर रहता रहा है। आपका केस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन फिर बताऊँगा कि इस दौरान आपने स्पेनिश लैंग्वेज नहीं भूलनी। स्पेनिश लैंग्वेज आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है आपके उस 2 साल के बाद आगे टीआरसी कार्ड लेने की। अब चलते हैं कि टीआरसी कार्ड जब आपके फॉर एग्जांपल 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, अब आपने क्या करना है। लेकिन जब आपके 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं ना,
पहले दो ऑप्शन, पहले एक ही ऑप्शन होता था, आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट लगाना है, वो जाके वहां पर जमा करवाना है, उसकी बेस पे आपको 1 साल का टीआरसी कार्ड मिल जाता है। अब जब आप 2 साल के बाद वो अप्लाई करते हैं, हो सकता है वो आपको 3 माह में मिल जाए, 2 माह में मिल जाए, 4 माह में मिल जाए, ये भी टाइम वेरी करता है, ठीक है, लेकिन 3 से 4 माह में तकरीबन वो मिल ही जाता है, ठीक है, वो आपको 1 साल का टीआरसी कार्ड मिलता है। अब इनके नए लॉ के मुताबिक क्या चेंजेस इन्होंने किए हैं, इन्होंने बोला है अगर 2 साल कंप्लीट होने के बाद एक बंदे के पास अगर वर्क परमिट या कॉन्ट्रैक्ट का, क्या कहते हैं, वर्क परमिट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अगर वो अपने बैंक अकाउंट में 7,200 यूरो शो करता है, तो उसकी बेस पे भी उसको 1 साल का टीआरसी कार्ड मिल जाता है। तो ये जो चेंजेस आई हैं ना, इसके आने से बहुत बड़े प्रॉब्लम्स, बहुत बड़े मसाइल सॉल्व हो चुके हैं। वरना पहले क्या होता था, हमारे देसी, आपको पता है, हर जगह लूटते हैं, देसी देसियों को लूटते हैं, ठीक है। आप जब वहां पर कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाते थे ना किसी के पास कि मेरे 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, मुझे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो कोई आपसे 5,000 यूरो मांग रहा होता है, कोई आपसे 10,000 यूरो मांग रहा होता है। आंखों देखी मिसालें हैं कि लड़कों ने 8,000 यूरो पे किया सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट लेने का, ठीक है। 8,000 यूरो बड़ी अमाउंट बनती है। तो अब देखें, आपने 2 साल कंप्लीट करने हैं ना, उन 2 सालों में आपने कोशिश करनी है लैंग्वेज सीखिए और सेविंग करते जाएं। जैसे ही आपके 2 साल कंप्लीट हों, आपके अकाउंट में 7,200 यूरो भी मौजूद हो। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं ना कि वहाँ पे हालात बड़े बुरे हैं, स्पेन हो गया, स्वीडन हो गया, पुर्तगाल हो गया, जॉब नहीं मिलती, ये सबसे बड़े निकम्मे और झूठे लोग होते हैं। आप अगर काम करने वाले हैं ना, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप दुनिया की किसी भी जगह पे हो, आपको जॉब ना मिले। हाँ, अगर कहीं आप अरेस्ट हो चुके हैं, कैद हो चुके हैं, तो वो एक अलग इशू है। सबसे जो हार्ड जॉब है ना, वो कंस्ट्रक्शन साइड की है। अभी परसों मेरी एक लड़के से बात हो रही थी, वो बार्सिलोना में है। सुबह उसको लेने आती है कंपनी, 6 बजे वो गाड़ी आती है, फिर वो 2 से 3 बजे उसको घर छोड़ के चले जाते हैं। उसको 45 यूरो पर डे मिल रहे होते हैं कैश, 45 यूरो, ठीक है। अब ये 45 यूरो को आप 30 से मल्टीप्लाई कर लें, और फिर जितनी अमाउंट बनती है उसको, जो पाकिस्तान में रेट चल रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। मैं आपको सुहाने ख्वाब नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप आ चुके हैं या आना चाहते हैं, तो माइंड में ये रख के आए कि इंशाल्लाह हर काम मैंने करना है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम है, चाहे वो घास काटने का काम है, चाहे वो डोनर कबाब है, चाहे वो पिज़्ज़ा शॉप है, आपको जॉब मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। ये तो हो गया स्पेन। अब यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि जब आप आके रहते हैं तो आपकी किसी किस्म के कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन आपके 2 से 2.5 साल लग जाते हैं, आपको पहला टीआरसी कार्ड मिल जाता है, ठीक हो गया। अब बताता हूँ थोड़ा सा, अगर आप फैमिली के साथ आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फैमिली के साथ आते हैं इसी टूरिस्ट वीजा पे, तो आपका बैकअप थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, मतलब आपके पास थोड़े से पैसे ज्यादा होने चाहिए। देखिए, आपके साथ आपकी वाइफ है, अगर आपके बच्चे हैं, तो आपको अपार्टमेंट वहां पर लेना होगा जो आपको तकरीबन 600 से 700 यूरो के दरमियान में मिल जाता है। अगर शेयरिंग में किसी फैमिली के साथ मिल जाए एक रूम, आप एडजस्ट हो सकते हैं, तो हो सकता है वो आपसे 400-500 में सारा कुछ डन कर लें, ठीक है। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि जब तक आपका कार्ड नहीं आता, तो आप कोशिश करें आप अकेले हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके पास 6 से 7 माह का बैकअप है, आज समझते हैं कि 6 से 7 माह मुझे जॉब ना भी मिली, 3 से 4 माह मुझे जॉब ना भी मिली, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास पैसे हैं, मैं हर महीने अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को फीड कर सकता हूँ, तो फिर मोस्ट वेलकम, आप आ जाएँ। लेकिन अगर आप काम करने वाले हैं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता आपको 3 से 4 वीक्स के अंदर जॉब ना मिले। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, तो इसका मतलब है कि आप कामचोर हैं और आप जॉब करना ही नहीं चाहते। ये तो हो गई स्पेन की स्टोरी। अब चलते हैं पुर्तगाल की तरफ। अगर आप कहते हैं कि मुझे 2 साल वेट नहीं करना, मैं चाहता हूँ कि 6 माह, 7 माह, 4 माह, 5 माह या मैक्सिमम 10 माह के अंदर मुझे टीआरसी कार्ड मिल जाए, तो फिर वहां पर क्या होगा, आपके पास दूसरा ऑप्शन आ जाता है पुर्तगाल का। लेकिन पुर्तगाल में आपके पैसे लगते हैं। जैसे ही देखें, स्पेन का वीजा था आपके पास, या फॉर एग्जाम्पल जर्मनी का वीजा। अच्छा, यहाँ पर एक बात नोट कर लें, पूरे यूरोप में किसी भी शेंजन जोन के कंट्री का वीजा है ना आपका, तो आप स्पेन में भी जा सकते हैं और पुर्तगाल में जाके अपना स्टेटस चेंज कर सकते हैं। अब जब आप पुर्तगाल में चले जाते हैं ना, तो आपने सबसे पहले वहां पर एविडेंस देना होता है कि आप लीगल यहाँ पर एंटर हुए हैं। लीगल एंट्री किस तरह हुई है, आप जहाज के थ्रू आए होंगे, या आप शिप के थ्रू आए होंगे, या बस के थ्रू आए होंगे, अगर आप यूरोप के अंदर है तो। अगर आप मिडल ईस्ट से आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, आपने जहाज के थ्रू आना है, आपके पास बोर्डिंग पास होगा, आपके पासपोर्ट पे स्टंप होगी कि ये बंदा यहाँ पर एग्जिट हो गया है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि आपने 1 ईयर वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक कोर्स है, उसमें एडमिशन लेना होता है, ठीक है। उसकी फी वेरी करती है, 900 यूरो से लेके तकरीबन 1200 यूरो के बीच में ये फी आती है तकरीबन, ठीक है। अच्छा, सॉरी सॉरी, उससे पहले आपने निस और निफ बनाना होता है। निस और निफ क्या होता है, ये फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझें जैसे स्वीडन में पर्सनल नंबर होता है, या पाकिस्तान में आपका कोई टैक्स नंबर होता है। ये आप खुद वहां पे हैं तो आपका फ्री भी हो सकता है, लेकिन आप किसी की सर्विसेज लेते हैं, तो इसका तकरीबन जो मार्केट पे रेट चल रहा है ना, वो 250, 200, 300 यूरो, 50 यूरो से स्टार्ट हो गए 300 यूरो तक जाता है। आपका जो ये नंबर बन के आ जाता है, इसको आप
टेक्स्ट नंबर भी कह सकते हैं, आसान अल्फाज में आपको समझा रहा हूँ। फिर आपने क्या करना होता है, इसकी बेस पे कॉलेज में जाके एडमिशन लेना होता है। कॉलेज की फ़ी मैंने आपको क्या बताई है, 900 से लेके 1200 यूरो हो सकता है। अगर आपका कोर्स 2 साल का है तो फ़ीस 1500 से 1800 यूरो भी हो सकती है। लेकिन 1 साल का कोर्स इनफ है आपका पहला टीआरसी कार्ड लेने के लिए। अब जब आप क्या करते हैं, कॉलेज में जाके उस बेस पे एडमिशन ले लेते हैं, तो जब आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाता है ना, तो वो जो आपका एनरोलमेंट लेटर होता है प्लस आपका क्या कहते हैं, ये जो निसिफ नंबर होता है प्लस जो आपका वीज़ा लगा होता है लीगल एंट्री का, आप वो कॉलेज को दिखाते हैं, आपका एडमिशन हो जाता है, फिर आप उसको कोर्ट में सबमिट करवा देते हैं। अब 2 ऑप्शन होते हैं, जब आपका एडमिशन हो जाता है या तो आप कोर्ट में सबमिट करवा दें, कोर्ट की फ़ी होती है, वकील जो आप पुर्तगीज़ वकील जो हायर करें उसकी फ़ी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैंने पुर्तगीज़ वकील हायर नहीं करना, मैंने खुद ही सारा कुछ करना है, तो फिर आपका टाइम ज़्यादा लग जाता है, ठीक है? अब मैं बताता हूँ कि इस टोटल प्रोसेस की फ़ी क्या होती है। इस टोटल प्रोसेस की फ़ी तकरीबन 300 से लेके 35 यूरो तक चल रही है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी वकील को आप कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कहते हैं, मुझे कोई बंदा रिकमेंड कर दे, तो मैं आपको बताऊँ ये 3000 से 3500 यूरो के दरमियान सारा पैकेज आ जाता है। आपका निसनिफ, आपका एडमिशन, आपका केस आगे फॉरवर्ड होता है जब तक आपका कार्ड नहीं आ जाता। अभी रिसेंटली मेरे एक बंदे से बात हो रही थी, वो कहता है जी मैं 5000 यूरो चार्ज कर रहा हूँ। मैंने कहा जी आप 5000 यूरो क्यों चार्ज करें जबकि मार्केट में तो ये रेट चल रहा है। तो उन्होंने ऐसे बड़ी क्या कहते हैं परफेक्ट लॉजिक दी। उन्होंने बोला जी जिस कोर्स में आपका एडमिशन होता है ना, वो गारंटी कोर्स मैं पास करवा के दे दूँगा। किस तरह पास करवाएँगे आप, मैंने पूछा। जी, हम बताते हैं कि यहाँ से ऐसे-ऐसे मतलब जैसे आप असाइनमेंट्स बनवाते हैं ना, ऐसे वो कोर्स भी आप पास कर वो आपको क पास करवा के देते हैं। देखिए अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आपकी जॉब लग चुकी है, आप पैसा कमा रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है पढ़ने का, तो फिर आपने वो कोर्स उनको पैसे देके भी पास करवा सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आप खुद पढ़ लें, क्योंकि ये तकरीबन 1 साल का कोर्स होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल होटल मैनेजमेंट का कोर्स, टूरिज़्म का कोर्स, होटल रिसेप्शनिस्ट का कोर्स, ये कोर्स होते हैं। और ये बात लिख के रख लें कि अगर आपने क्या करना है, आगे टीआरसी कार्ड लेना है, तो ये जिस कोर्स में आपकी एनरोलमेंट हुई है, ये आपने मस्ट पढ़ना है, ठीक है? ये आपने पास करना है, तो इस बेस पे आपको अगला वीज़ा मिलना है। आप चाहे वर्क परमिट पे जाते हैं, चाहे बिज़नेस वीज़ा पे जाते हैं, ये कंप्लीट होने के बाद दोबारा फिर आप आगे नए स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हमारा फॉर एग्जांपल वहाँ पे स्टूडेंट एनरोलमेंट हो गई, कोर्ट में हमारा केस लग गया, अब हमारे बायोमेट्रिक्स की डेट आएगी, ये टोटल टाइम आपका ना 4 से 6 माह लगते हैं। 4 से 6 माह में आपको बायोमेट्रिक्स की डेट आ जाती है, आप अपने फिंगर्स देते हैं, फिर आपका 20 या 30 दिन या डेढ़ से 2 माह में आपका कार्ड आ जाता है, ठीक है? अब क्वेश्चन ये आता है कि इस दौरान हमने क्या करना है? अब देखिए अगर स्पेन और पुर्तगाल को कंपेयर किया जाए ना, तो स्पेन में जो लोगों का कहना है, जो रिव्यूज़ हैं, वहाँ पर जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा हैं। पुर्तगाल में थोड़ी-सी कम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल मिडल ईस्ट का ड्राइविंग लाइसेंस है, आप वहाँ से आ रहे हैं या पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको जॉब मिल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा आपको मिल जाता है, आप उसकी फूड डिलीवरी की आईडी ले लेते हैं, वो क्या करता है अपनी परसेंटेज ले लेता है और बाकी पैसे मतलब इतना खर्चा चल जाता है, इतने पैसे बनाए जाते हैं कि आप अपना वो टाइम 6 से 8 में जो है वो गुज़ार सकें। लेकिन जूँ ही आपका वो कोर्स कंप्लीट हो जाता है, आपका नेक्स्ट टीआरसी कार्ड आ जाता है, आप ओपनली होटल में जाके, आप ओपनली किसी क्रूज़ पे जाके जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? जब आप जॉब अप्लाई करेंगे, आपको उस बेस पे जॉब मिलनी शुरू हो जाती हैं और आप आसानी से 1200-1500 यूरो तक पहुँच जाते हैं। स्पेन वर्सेस पुर्तगाल, स्पेन में मैंने आपको बता दिया टाइम ज़्यादा है लेकिन पैसे कोई भी नहीं है। पुर्तगाल में देखें अच्छा पुर्तगाल पुर्तगाल में देखें, उर्दू में पुर्तगाली होता है। पुर्तगाल में देखें आपके पास टाइम कम है, 6 से 8 माह में आपका कार्ड इंशाल्लाह आ जाना है, ठीक है? लेकिन आपको पैसे देने पड़ने हैं। अब चूज़ आपने करना है, अपनी इवैल्यूएशन खुद करें कि मैं स्पेन की तरफ जाऊँ या पुर्तगाल की तरफ जाऊँ। और एक और बात याद रखें कि ऐसा ना करें कि उधर आपने पुर्तगाल में भी एडमिशन ले लिया और इधर आप स्पेन में भी पदरोन करवा लेते हैं, वहाँ भी एडजस्ट रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। क्योंकि अब सुनने में ये आ रहा है कि ये लोग बड़े स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। अब जब आप कार्ड लेने की बारी आती है तो ये कह सकते हैं कि आपने यहाँ भी काम करवाया हुआ है, यहाँ भी काम करवाया हुआ है, लेकिन ये अभी रूमर्स हैं। अभी ये बात फाइनल नहीं हुई। जैसे ही फाइनल होगी मैं आपको उस वीडियो में ये भी बता दूँगा। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जहाँ रहें खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।